फल हमारे आहार के अंतर्गत आज हम आपको आम के महत्वपूर्ण गुणों और अवगुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज इस सीरीज़ का प्रारंभ करते हुए फल हमारे आहार, जिसमें हम कुछ फलों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि फल एक ऐसी चीज़ है जो बालक हो, बच्चा हो, व्यक्ति हो या वृद्ध व्यक्ति हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हमें मनोबल भी प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं आम के बारे में। तो शुरू करते हैं आम का अर्थ। आम की प्रजाति को मैंगीफेरा भी कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। संस्कृत भाषा में इसे आम्र कहा जाता है। इसी से हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली आदि भाषाओं में इसका नाम आम पड़ गया। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो या आम आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण फल माना जाता है। यह जीनस मैंगीफेरा एवं एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आम की प्रजातियों पर फोकस करते हैं। आम की प्रजातियाँ। सभी जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम की चटनी, अचार, शेक, पन्ना बनाकर के खाया जाता है। संपूर्ण विश्व में आम की लगभग 1500 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें 1000 प्रजातियां तो अकेले भारत में ही पाई जाती हैं। आम के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में प्रथम स्थान रखता है। आम की अलग अलग प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, इसीलिए भारत से संपूर्ण विश्व के लिए आम का एक्सपोर्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आम की विभिन्न प्रजातियां, जिनमें रत्नागिरी का अल्फांसो, कर्नाटक का बादामी आम, लखनऊ का दशहरी आम और गुजरात का केसर आम सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आम का विस्तार विश्व के किन किन देशों में है। नज़र डालते हैं आम के विस्तार पर। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश में तो इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा भी प्राप्त है, यानी कि उसको राष्ट्रीय पेड़ का स्थान दिया गया है। दुनिया का 41% यानी कि 41% आम का उत्पादन भारत करता है। भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो आती है वह है जिसका जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी फल हैं वो हमें तृप्ति प्रदान करते हैं। हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को एक सांत्वना या ये कह लीजिए कि एक शांति प्रदान करते हैं। खाने के बाद हमें सुकून मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आम के कौन कौन से गुण हैं। आम में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंगीफेरिन एवं ग्लूकोसिल जेंथोन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम में टोकोफेरोल्स, कैरोटेनॉइड्स, डाइटरी फाइबर, एस्कॉर्बिक एसिड, गैलिन एसिड, क्वेसेटिन और मैंगीफेरिन होते हैं। ये जैविक रूप में सक्रिय यौगिक यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड ब्लड ग्लूकोज के स्तर को सामान्य करने में मदद करते हैं। ये इसलिए है कि जैसे बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो आम का सेवन नहीं कर सकते, तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि वो आम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से परामर्श करके, क्योंकि व्यक्ति के अपने जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आम से मेल खाते हैं या नहीं खाते। तो इसीलिए आम के गुणों में हम यहाँ पर उनके महत्वपूर्ण गुणों को तो आपको बता रहे हैं, लेकिन जो भी आपको या कोई भी मरीज है, कोई भी व्यक्ति उसको खाना है तो पहले अपने डॉक्टर से वो परामर्श कर ले। आम प्राकृतिक सनब्लॉक के रूप में काम करके हमारी त्वचा और बालों को अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले नुकसान से हम सबको बचाता है।
इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आम खाने से त्वचा और बालों को फ़ायदा पहुंचता है। आम मीठा, चिकना, सोच को साफ करने वाला, तृप्तिदायक, हृदय को बल प्रदान करने वाला, वीर्य की शुद्धि और उसको बढ़ाने वाला तथा वृद्धि, वायु, पित्त नाशक होता है, लेकिन इसको कफ कारक माना जाता है तथा कांति वर्धक, रक्त की शुद्धि करने वाला एवं भूख बढ़ाने वाला माना जाता है। यूनानी डॉक्टर्स के अनुसार, यानी कि जो वो बताते हैं उनके अनुसार ये है कि आम जो है वो बालक या व्यक्ति में होने वाले आलस्य को दूर करता है, मूत्र को, पेशाब को साफ करता है और जो टीबी है उसको ख़त्म करता है। साथ ही साथ यह किडनी और मूत्राशय के लिए भी शक्तिदायक होता है। इसके अलावा अगर आपको आम खाना है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर रखनी है उन पर ज़रा फोकस कर लेते हैं कि आम को अच्छी तरह से खाने से पहले उसको कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए पानी में ज़रूर डाल दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में जितने भी फल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो एसिड से युक्त आ रहे हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो नुकसान देते हैं, यूरिया वगैरह है उसे लग कर के आ रहे हैं, या कुछ केमिकल मिलाकर के उनको बेचा जा रहा है, या उनको स्टोर करके उनके ऊपर केमिकल डाला जाता है। तो उन सब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि 1 या 2 घंटे के लिए उनको पहले पानी में डाल दें, और भी अच्छा होगा कि अगर आप थोड़ा सा नमक उसमें डाल दें तो उससे उसके ऊपर जो बैक्टीरियल या फंगस वगैरह या बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आम को अच्छे से धोने और छीलने के बाद ही आपको खाना चाहिए। इसके अलावा आम से जूस बनाया जा सकता है, उसकी जेली बनाई जा सकती है, चटनी बनाई जा सकती है, आइसक्रीम और स्मूदी भी बनाई जा सकती है, तो इसके माध्यम से आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी यह काम करता है। इसमें कार्डियो प्रोडक्टिव गुण भी होते हैं, एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी का प्रभाव भी होता है। तो ये बहुत सारे गुण इसमें हम देखते हैं। इसके अलावा आम में विटामिन ए और विटामिन सी मौजूद होने के कारण यह इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ावा देता है। आम खाने में एमाइलेज जो खाने को तोड़ने में मदद करता है मौजूद होने के कारण यह पाचन शक्ति में सुधार लाता है। साथ ही साथ कैरोटीन होने के कारण, यानी कि आम में कैरोटीन एक अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, तो इसके होने से यह नज़र में सुधार करने में, यानी कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। हम देखते हैं कि केवल आम के केवल एक ही गुण नहीं हैं, यह इसको ऐसे ही फलों का राजा नहीं कहा जाता, यह बहुत सारे गुण अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे कि इसके द्वारा दिल की जो बीमारियां होती हैं वो दूर होते हैं, यानी कि हार्ट के लिए यह इसको अच्छा माना गया है, क्योंकि आम में पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है क्योंकि आम में फाइबर पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, उसको नियमित करने में अपनी अच्छी या सहायक भूमिका निभाता है। यह त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जो है पाचन तंत्र में सुधार लाता है और इसके अलावा इसको खाने से स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो ऐसे लोग जो आम खाने से परहेज करते हैं उनको ज़रूरी है कि वो आम का सेवन अपने जीवन में या अपने यानी कि चाहे भले ही वो कम खाएं लेकिन आम का सेवन वो ज़रूर करें, क्योंकि आम जो है ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा यह कैंसर से बचाव करता है, आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। त्वचा इसका सेवन करने से त्वचा जो है वो चमकदार बनी रहती है। कोलेस्ट्रॉल को यह कंट्रोल करता है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और फलों का राजा है तो क्योंकि गर्मियों के मौसम में आता है तो यह गर्मियों से भी या गर्म तापमान से भी हम और हमारे और आपका बचाव करता है। यह गुणकारी है और केवल थोड़ा बहुत अब
थोड़ा बहुत गुणकारी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा गुणकारी है। यह वज़न बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। इसके द्वारा वज़न को बढ़ाया जाता है, यानी कि वज़न को नियंत्रित किया जाता है। पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो उन कीड़ों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आम की गुठलियों के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लें या उसको चाट लें तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसी प्रकार से दांतों के लिए भी, क्योंकि आम के पत्ते भी अपने आप में बहुत गुण रखते हैं, तो अगर हम इसके आम के पत्तों को साफ़ करके अच्छी तरह से धो करके उसको दांतों से चबाएं तो दांत जो है साफ मजबूत हो जाते हैं और दांतों का हिलना बंद हो जाता है। और मसूड़ों से अगर खून आ रहा है तो खून भी आना बंद हो जाता है। और अगर हम इनके पत्तों को बारीक पीस करके हम मंजन करें तो पायरिया भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आम जो है वो फलों का राजा है, क्योंकि यह शरीर को पुष्ट और सुडौल बनाता है, मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमने आम के बहुत सारे गुण यहाँ पर देख लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारे गुण ही आम के अंदर मौजूद हैं। हालांकि फलों का राजा है, बहुत सारे गुण हैं, अनगिनत गुण इसके अंदर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं। तो आइए कम शब्दों में इसके दुष्प्रभाव पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आम की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके खाने से गले में दर्द उत्पन्न हो सकता है, कोई एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, जैसे पेट में दर्द हो गया या छींक आ गई या नाक से कफ बहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से आम खाने से पेट में दर्द या अपच की समस्या या दस्त जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको आम सूट करता है तो आप अच्छी मात्रा में इसको ले सकते हैं, 2-4 आम का 5 आम का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर, सभी पर नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ लोगों पर एलर्जी का प्रभाव भी हो सकता है। अगर ऐसा हो, आपको लगे कि इस प्रकार के दुष्प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत जो है अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि लक्षण हर व्यक्ति के शारीरिक लक्षण अलग अलग होते हैं, शारीरिक तत्व अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के बॉडी का पैमाना अलग होता है। तो किसी को आम बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, किसी को थोड़ा फ़ायदा देते हैं, किसी को बहुत कम फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पर आप इन बातों को ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आम का सेवन तुरंत करने के बाद आप दूध पी सकते हैं, जामुन को खा सकते हैं, लेकिन पानी मत पिएं। आम को खाने के बाद पानी पीना लाभदायक सिद्ध नहीं होता, और इस वजह से इसके विटामिन और जो इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं इनका अवशोषण जो बढ़ जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो अपने भोजन के साथ यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि अपने भोजन के साथ आम को खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उससे आपका वज़न बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इन बातों को आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा हम अब दृष्टि डालते हैं आम की विभिन्न प्रजातियों की, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि अलग अलग प्रदेशों में आम की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा कि कई सारी प्रजातियाँ जो हैं वो आम की यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से दिखाई गई हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियाँ जो कि मैं बता देता हूँ, जिसका हम देखते हैं कि भारत से बाहर एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में भारत की आम की बहुत ज़्यादा मांग होती है। और जैसा कि अब सीज़न भी चल रहा है आम का, और आम जो है बहुत बड़ी मात्रा में बिक भी रहा है और बहुत सस्ता, यानी कि 100 रुपये का 4 किलो, 100 रुपये का 5 किलो, अगर अच्छा आम है तो वो 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 120 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। तो यहाँ पर आम की अलग अलग वैरायटी के हिसाब से उसके पैमाने या उनके रेट जो हैं वो निश्चित हैं। इनमें जो प्रमुख आम हैं उनमें बम्बई आम, बादाम आम, तोतापरी आम, मालदा आम, पेरी आम, सफदर आम, स्वर्ण रेखा आम, लंगड़ा आम, गुलाब जामुन आम, दशहरी आम, इसके बहुत सारी आम की यहाँ पर हम किस्में देख सकते हैं, जैसे कि अल्फांसो आम हैं, बंगलोरा आम हैं, अमन आम हैं, गुलाब खास है, जर्दालू आम हैं। तो बहुत सारी किस्में जो हैं आम की देख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के आम हम यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं
अगली महत्वपूर्ण बात पर कि आम के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पर अलग अलग मात्राएं उसकी दी हुई हैं, लेकिन मैं केवल जो पोषक तत्व हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि आम के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि सेवन करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि इसके अंदर एनर्जी यानी कि कैलोरी होती है, एनर्जी इसके अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, पोटेशियम, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन B3, आयरन और विटामिन B5, यानी कि इतनी सारी चीज़ें। यानी कि विटामिन 6 भी इसके अंदर होता है, कॉपर, जिंक, फोलेट, विटामिन B2, B1, मैग्नीज और विटामिन के बहुतायत में हमें इसके खाने से प्राप्त होता है। यानी कि बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो आम के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अंत में आप देखिए कि महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, तो स्कूलों में भी आम की रिहर्सल कराई जाती है। अलग अलग वैरायटी के आम ला करके वो बच्चों को खिलाए जाते हैं। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। आप भी सेलिब्रेट कीजिए और मैं भी सेलिब्रेट करता हूं और मनाते हैं राष्ट्रीय आम दिवस और सेवन करते हैं आम का। और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम फल हमारे आहार।